हेलो एंड वेलकम गाइस, आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में और नेक्स्ट 15 डेज आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस के लिए उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। आज 31 अक्टूबर है बट रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, कल सैटरडे और परसों संडे, तो रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक रिजल्ट मंडे टू वेडनेसडे के बीच में आ जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टॉपिक वाइज लेके चलते हैं हर एक सेक्शन को। सबसे पहले आता है रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स रहेंगे। तो उसमें आपने क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि डेली 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट वाले सर्कुलर बेस पजल सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, और जैसे अंकुश लांबा सर है और भी बहुत से रीजनिंग के टीचर्स हैं जिन्होंने मिसलेनियस के टॉपिक के वीडियोस बनाए हैं, 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के। तो मिसलेनियस टॉपिक वहाँ से अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है मेंस का। ठीक है, एंड देन अच्छे से प्रिपेयर करना है उन सब चीज़ों को, ताकि कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो आपसे ना छूटे एक्चुअल एग्जाम में। देन बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। डेली 2 से 3 मेंस लेवल के डीआई लगाओ। ठीक है, पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, एकदम टफ लेवल नहीं रहेगा। और टफ लेवल की डीआई हाथ भी नहीं लगाना है, उसे छोड़ देना है। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा पढ़ते ही कि कौन सी टफ है और कौन सी डुएबल है। ठीक है, सो 2 से 3 डीआई डेली प्रैक्टिस करो। उसके बाद मिसलेनियस की बात करें तो जिसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, नंबर सीरीज आते हैं। तो ये क्लरिकल का मेंस है, तो इसमें 10 नंबर तक मैक्सिमम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है, अप्रोक्सीमेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप क्वांट का मिसलेनियस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो विजय मिश्रा सर है, उन्होंने अपने प्लेलिस्ट बना रखी है। देन कौशिक मोहंती सर है, उन्होंने भी प्लेलिस्ट बनाई है। और आशीष अरोरा सर है, उन्होंने भी अपनी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो आप उनको देख ले। जितने दिन बचे हैं उसमें कोई भी नया टॉपिक हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपने अर्थमेटिक पढ़े हैं उनको रिवाइज करो, जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो, जितना भी आपने पढ़ा है, कोई भी नई चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे मेजर, जिसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 50 और मार्क्स भी 50 मिलने वाले हैं। बहुत मेजर पोर्शन है। ठीक है, अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और कुछ होंगे जिन्होंने रेगुलरली रिवाइज करते आ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप लास्ट 4 मंथ्स के जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैराथन्स लगाओ, जिनको पीडीएफ से पढ़ना पसंद है वो पीडीएफ लगाओ, जिन्होंने को मैराथन्स पसंद है मैराथन्स लगाओ। मंथली वीकली जो भी है, जितना 4 मंथ्स का जितना अच्छे से थॉरोली पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। डेली 2 से 3 घंटा दो, एंड देन रिवाइज करते रहो चीज़ें। जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे सिर्फ 4 महीने का, तो मोर देन सफिशिएंट। आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 8 से 10 मार्क तो ला ही लोगे। ठीक है, इतना तो कन्फर्म है। उसके बाद जो कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने अपना सोर्स कंटिन्यू रखना चाहिए। वीडियो प्लस 2 सोर्स हमेशा होने चाहिए, एक पीडीएफ और एक वीडियो। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। सो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश के आरसी सॉल्व करिए जो रेगुलर बेसिस पे। जैसे टेस्ट में भी आपको बहुत से बड़े बड़े आरसी मिलते हैं। ठीक है, आपने कोई टेस्ट मॉक टेस्ट दी होंगी तो उनके टेस्ट के आरसी रिपीट सॉल्व करें, कहाँ रॉन्ग हुए। ठीक है, इन सब का एनालिसिस करें। एरर डिटेक्शन की क्लास डेली लगा सकते हैं। और अगर रेडी कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप निमिषा मैम बंसल मैम के डेली एडिटोरियल्स के क्लासेस कर सकते हैं। वो तुम्हें एक बूस्टअप देगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इतना ही रहेगा। और जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा उन्होंने सेक्शनल क्विजेस लगाना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, सो दैट तुम इम्प्रूव कर पाओगे डेली बेसिस पे, या आफ्टर एवरी 2 डेज आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 15 दिन बचे हैं, तो मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, 1 दिन लो, 2 दिन लो, रिवीजन कर लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हर 2 दिन में एक मॉक लगाओ फुल लेंथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई सेक्शन आपका वीक है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी है बट कभी कभी मार्क्स नहीं आते हैं, तो सेक्शनल मॉक लगाओ उसके। ठीक है, 1 दिन अगर गैप होती है, 2 दिन गैप होती है, तो उस गैप में आप सेक्शनल मॉक लगाओ, करंट टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स के मैक्सिमम रिवीजन करो। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। 50 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए एग्जाम को लेके। जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका प्रीलिम्स निकलने वाला है उन्होंने अपनी तैयारी तो शुरू कर दी होंगी। जिनको डाउटफुल है, थोड़ा सा डाउटफुल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उनको मैं एक ही सजेस्ट करूँगा, प्रिपेयर करो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं है कि जस्ट 16 तारीख को अगर एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया तो हो गया, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी रहेगा। उसका भी रिजल्ट 15-16 तारीख तक आ ही जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनकी अब तक
प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट अगर SBI क्लर्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो IPS क्लर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टेप अप बैंकिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।